अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी पैगाम लेके आए हूँ, स्पेशली उन भाइयों के लिए जो कि यूएई में मौजूद है या उनको कोई वीज़े का कोई इशू है। तो ये उनके लिए बताता जाऊँ। फर्स्ट जो सितंबर 2024 से ये एक एमएसटी प्रोग्राम जो यूएई में लागू किया गया था 2 महीने के लिए फ्री आम माफ़ी का ऐलान, जो आम उर्दू लफ्ज़ में बात की जाए, आम माफ़ी मतलब ये कि अगर आपका कोई वीज़े का इशू है, अगर आपका वर्क परमिट है एक्सपायर हो चुका है, वीज़ा किसी वजह से नहीं लगा, या आप ओवर स्टे है कुछ सालों से या कुछ दिनों से, या किसी भी तरीके से आपका कोई फ़ाइन है, आप गैर कानूनी तरीके से यूएई में रह रहे हैं, तो उन भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र है। ये 2 महीने के अंदर अंदर आपने, जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, एमएसटी प्रोग्राम, इसमें आप अपना जो है वीज़े को चेंज करवा सकते हैं विदाउट किसी चार्जेस। आपने कोई एक्स्ट्रा जो है फ़ाइन नहीं देना। अगर आप इन 2 महीने के अंदर अपने वीज़े को रिन्यू करवाएंगे, वीज़े को चेंज कराएंगे, वीज़े को ट्रांसफ़र करवाएंगे, तो ये इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अगर आपने ये डेट को गुजार दिया, मतलब 31 अक्टूबर से अगर टाइम गुजर चुका, तो उसके बाद आपको भारी जुर्माने भी अदा करना पड़ेंगे और यहाँ से आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं, आप अगर आपका वीज़ा नहीं है। तो ये उन भाइयों के लिए फिर से बताता चलूँ, अभी इसमें तकरीबन 6 दिन बाकी रह गए हैं और इस एमएसटी से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अगर आपका किसी पिछली कंपनी से अपना वीज़ा स्टेटस जो है वो अभी कैंसिल नहीं है, तो इससे फिर भी आप दूसरी किसी कंपनी में अपना जो है वीज़े को रिन्यू कर सकते हैं। बहुत से भाइयों ने इस एमएसटी से प्रोग्राम से बहुत ही फ़ायदा उठाया है और अपना बगैर किसी फ़ाइन के अपने वीज़े को रिन्यू करवाया है। रिसेंटली हाल ही में एक दोस्त हैं, उनके पास एक वीज़ा था एक इंडियन भाई का, जो कि तकरीबन 2022 में कंप्लीट हो चुका था, पर वो कैंसिल नहीं हुआ था। कैंसिल होने की ना होने की वजह ये थी कि उसके ऊपर कुछ केस वगैरह था, क्योंकि उसने कुछ अपने अपॉइंटमेंट यहाँ पे लिए हुए थे और उसने वो उसकी जो अदायगी नहीं की थी। तो उस वजह से अब तक तकरीबन 2 साल से वो उसका वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ था कंपनी में, तो ना उसका वीज़ा रिन्यू हो रहा था और ना आगे वीज़ा लग रहा था जब तक उसने ये कंप्लीट नहीं करवाया। तो इस एमएसटी में अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये काम भी हो चुका है कि पहले उसकी कंपनी में तो कैंसिलेशन नहीं था, जबकि उसने न्यू कंपनी में अपना वीज़ा डाला तो वहाँ पे उसका वीज़ा लग गया, तो पिछली कंपनी से ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो चुका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पिछली कंपनी में किसी में पहले से कैंसिलेशन नहीं हुआ, ओवर स्टे है या किसी भी सूरत में विज़िट है या वर्क परमिट है, तो आप किसी न्यू कंपनी में डायरेक्ट आपने वीज़ा अप्लाई करना है और आपका वीज़ा वो लग जाएगा। तो इसमें टोटल अभी 6 दिन बाकी है। तो खलीज टाइम न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 31 अक्टूबर के बाद इसमें कोई तोसी नहीं की जाएगी। इसी में ही आपको 6 दिन के अंदर अंदर अपने वीज़े को रिन्यू करना है, चेंज स्टेटस करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप आउट पास लेकर, जो कि तहसील से आपको मिल जाएगा, तकरीबन 50 दिरहम तक वो आपको चार्ज आएगा, वो आपको तहसील से मिल जाएगा और आपने लेकर चला जाना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप दोबारा कभी फ्यूचर में आना चाहें यूएई में तो आ सकते हैं। तो ये इसके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। तो अगर आपका ओवर स्टे हो गया 31 अक्टूबर के बाद, तो फिर यहाँ पे बहुत क्रैक डाउन होगा, जगह जगह आपकी चेकिंग की जाएगी, अकामा चेक किया जाएगा, तो उस वक्त आपको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये मुकम्मल वीडियो समझ आ गई होगी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।